वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की जो स्टीम सिंपल स्टीम टरबाइन से है। ठीक है। जो प्रीवियस लेक्चर है काफी लोगों ने पसंद किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन एक काम और करिए करें, कम से कम आप लोग लाइक जरूर किया करें, साथ में अपने साथ वालों के लिए शेयर जरूर करा करें, जिससे थोड़ा जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो एजुकेशन चल रही है, उस पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर्स मिल सकें। चलिए बात करते हैं। एक सिंपल स्टीम टरबाइन है जिसकी ब्लेड वेलोसिटी 200 है, एंगल 20 है, V1 वेलोसिटी जेट की है 600, मास फ्लो रेट इतना इस्तेमाल किया गया है। हमको फाइंड करना है इनलेट एग्जिट ब्लेड एंगल, पावर फाइंड करनी है, एफिशिएंसी फाइंड करनी है, थ्रस्ट फाइंड करना है। एज्यूम किया गया इनलेट एंड आउटलेट एंगल टू बी इक्वल, मतलब ये इसका मतलब उन्होंने ये कह दिया कि ये क्या है, ये कंडीशन फ्रैक्शन लेस की है और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। हमें पता है ट्राइंगल बनाते ही हमें सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो ट्राइंगल बना लिया आप सब लोग। ठीक है, ये मेरा जेट V1 है, ये मेरा VR1 है, ये मेरा BF1 है, ये मेरा अल्फा है, ये मेरा थीटा है, ये मेरा U1 है। ठीक है, और ये मेरा पूरा बड़ा वाला एंगल VW1 है, वर्ल वेलोसिटी। आउटलेट एंगल की बात करें तो ये मेरा VR2 है, रिलेटिव वेलोसिटी, ये V2 है, ये VF2 है, ये फाई हो गया, ये मेरा बीटा हो गया। यहां से लेके यहां तक U2 हो गई मेरी वेलोसिटी, और यहां से यहां तक VW2 वेलोसिटी हो गई। ठीक है, इतना मुझे डाटा फाइंड किया। U1 मेरे पास कितना है, 200। अब जब फ्रैक्शन लेस है तो फ्रैक्शनल कंडीशन क्या हो गई, U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U, यानी कि V, और दूसरी कंडीशन VR1 इज इक्वल टू VR2, और थीटा इज इक्वल टू 5। ये कंडीशन फुलफिल हो गई। मतलब हमें डाटा आधा तो यहीं से पता लग गया। कंडीशन पता करनी है आपको, तो अल्फा आपको दिया हो कितना, 20 डिग्री। ठीक है, और B1 कितना है, 600। ठीक है, जब U1 है तो U2 भी मुझे पता लग गया, कितना हो गया, 200 मीटर पर सेकेंड। और कुछ है, और कुछ नहीं है। मास फ्लो रेट दिया, मास फ्लो रेट को चाहो तो यहां से कन्वर्ट कर लो। ये है आपका 3500 डिवाइड बाई 3600, 3500 डिवाइड बाई 3600 करते क्या जाएगा, केजी पर सेकेंड में आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 3500 डिवाइड बाई 3600। ठीक है, तो ये आ गया 0.9722 समथिंग केजी पर सेकेंड। चलिए बात करते हैं, डाटा तोड़ते हैं हम। अब हम पहले तोड़ रहे हैं बड़ा वाला ट्राइंगल, इधर तोड़ेंगे बड़ा वाला ट्राइंगल, तो टूटेगा V1, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, और इधर टूटेगा, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर होगा, यानी कि V1 कॉस अल्फा। मेरी बात क्लियर हुई। V1 की वैल्यू पुट कर दो 400, और साइन अल्फा कितना है, 20 डिग्री। ठीक है, यहां पुट कर इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, ये आ गया 400 इंटू साइन 20। ठीक है, साइन 20, तो ये आ गया 136.80, यानी कि ये वैल्यू जो है वो इसके बराबर होती है, 136.80। ये सिंपल कुछ नहीं, ज्योमेट्री लग रही है। अगर ज्योमेट्री भी नहीं पता हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एज ए इंजीनियर काम कर रहे हो। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं मैं बहुत ही सिंपल वे में बताने के लिए। मैं ग्राफिकली अभी नहीं बता रहा हूँ, ग्राफिकल में बाद में बताऊंगा, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हो बात की बात है। तो पहले एक चीज सीख लीजिए, 600 इज कॉस 20 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो गया, 600 इंटू कॉस 20 डिग्री। तो ये मेरा VW1 आ गया, कितना आ गया, 563.81, यानी कि ये VW1 किसके बराबर हो गया, 563.81। ठीक है, इसमें से इसको घटा दो तो ये वैल्यू मुझे फाइंड हो जाएगी, यानी कि -200 और कर दो यहां से, तो ये आ जाएगा 363.81, ये वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे थीटा फाइंड करना है, VR1 फाइंड करना है, तभी तो VR2 फाइंड होगा, दरकार डाटा।
चलो यहां कर लेते हैं। चलो देखो, अब देखो ये वाला एंगल, पहले तो मैं एंगल निकालता हूं, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, दिस अपॉन दिस होगा, यानी कि 136.80 डिवाइड बाई 363.81। तो ये हो गया 136.80 डिवाइड बाई 363.81। थीटा निकालना है, टेन इनवर्स कर दिए, शिफ्ट दबा के टेन इनवर्स, तो ये आ गया थीटा इज इक्वल टू 20.60। ठीक, ये क्या आ गया 20.60। अब बोला गया फ्रैक्शन लेस है, तो ये भी पता लग गया 20.60। यहां खत्म होगी बात। अब VR2 निकालना है, तो निकाल दीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस हो जाएगा, क्योंकि होता है लाल बटे कक्का, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 136.80 डिवाइड बाई VR1। अब VR1 कितने ले जाइए, तो VR1 इज इक्वल टू 136.80 डिवाइड बाई साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 20.60। तो डिवाइड कर दीजिए 136.80 डिवाइड बाई साइन 20.60। तो ये आ जाएगा VR1 जो आ जाएगा वो आएगा 388.811। ये भी सब मीटर पर सेकेंड में ही है डाटा, ठीक है। तो मुझे VR1 पता लग गया, कितना आ गया 388.81। अब हमको पता है कंडीशन है VR1 इज इक्वल टू VR2, तो VR2 पता लग गया मुझे 388.81। ठीक है, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल तोड़ लो, इधर तोड़ोगे तो VR2 क्या हो जाएगा साइन 5, और 5 कितना है 20.60। इधर तोड़ोगे तो ये टूटेगा VR2 cos 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते जरा। VR2 की वैल्यू 388.81 इंटू साइन 20.60, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन 20.60। ठीक है, तो ये आ गया 136.8, जो कि किसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू 136.8। अब हमको ये निकालना है, यानी कि VR2 cos 5 इज इक्वल टू किसके बराबर, U2 प्लस VW2 के बराबर है। अब VR2 वैल्यू किसकी है 388.81 इंटू कॉस 5 कितना है 20.60, और U कितना है मेरे पास 200 प्लस VW2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए 388.811 इंटू कॉस 20.60, माइनस कर दिए 200, माइनस का 200, तो मुझे पता लग गया VW2 कितना आ गया 163.95 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चाहो तो डाटा यहां लिख दो, तो ये होगा 163.95। चलिए यहां तक समझ में आया, यहां तक नोट करिए। फिर निकालते हैं पावर। तो इतना पता लग गया आपको। चलिए हो गया। चलिए अब करते हैं पावर निकालते हैं, वन बाय वन निकालते हैं, सिंपल। तो पहला निकालते हैं पावर। पावर क्या होता है, पावर है m इंटू यू 1 VW1 प्लस VW2। निकाल दीजिए। मास कितना है हमारे पास, मास है हमारे पास 0.9722 इंटू U1 कितना है 200, VW1 कितना है 563.81 प्लस VW कितना 163.95। ठीक, लिख दीजिए यहां पर 563
0.81 मल्टीप्लाई 0.99 सॉरी 0.9722 इंटू 200, तो ये आ गई पावर डिवाइड बाई 1000 कर तो किलोवाट में आ जाएगी, डिवाइड बाई 1000, तो ये आ गया 141.50 किलोवाट। पहला फाइंड हो गया। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। आउटपुट क्या है? 2 इंटू यू, मास से मास कट जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए, VW1 प्लस VW2 डिवाइड बाई V1 का स्क्वायर। तो 2 इंटू यू कितना है मेरे पास? 200। VW1 563.81 प्लस 163.95 डिवाइड बाई V1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? V1 है 600 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। चलिए 563.81 प्लस 163.95 मल्टीप्लाई 2 इंटू 200, ठीक है, डिवाइड बाई 600 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो ये आ गई एफिशिएंसी आपकी आ गई 80%, ठीक है। फिर थ्रस्ट निकालना है हमें। थ्रस्ट क्या होता है? F बराबर ma, तोड़ दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्टली VF1 माइनस VF2। मास फ्लो रेट कितना है पता ही है सबको, 0.9722, और VF1 कितना है? 136.80 माइनस VF2 कितना है? वो भी 136.80, ठीक। तो ये क्या होगा? थ्रस्ट क्या हो गया आपका? 0, यानी कि थ्रस्ट है ही नहीं। आपको जब फ्रैक्शन ले तो थ्रस्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो थ्रस्ट आपका कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। सारी चीजें फाइंड हो गई आपको, ठीक है। इतना नोट करिए, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। इतना नोट करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल तरीका पूरा यूट्यूब पे नहीं है, पूरी बुकों में नहीं है, आप खंगाल लो, गारंटी है मेरी। ये हो गया नोट सबका? चलो आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टीम टरबाइन विद द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड इज सप्लाइड थ्रू द नोजल, यानी नोजल का एंगल कितना दिया? 25 डिग्री। अभी देखो इसमें एक ट्विस्ट आ गया, अभी तो सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे, यहां पर एक डाया आ गया, तो उसने बोला था मीन डाया ऑफ द ब्लेड रोटर इज 1 मीटर एंड हैज स्पीड ऑफ 2000 आरपीएम, फाइंड अ सुटेबल एंगल फॉर जीरो एक्सियल थ्रस्ट, द ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट 0.9, मास फ्लो रेट 10 kg पर सेकंड। हमको फाइंड करनी है, पावर फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीजें हमें निकालनी है। B1 है, VR1 है, VF1 है, अल्फा है, थीटा है, ये U1 है। अब यहां पर मुझे U1 तो अननोन है, ठीक है, बाकी तो मैं सारा डाटा जैसे निकालते चले आ रहे हैं वैसे निकालना ही निकालना है, लेकिन यहां पर U2 अननोन है, मतलब U1 अननोन है तो U2 भी अननोन हो गया, फाई हो गया, बीटा हो गया, ठीक है। अब डाटा बिठाते हैं। स्टीम टरबाइन एब्सोल्यूट वेलोसिटी, यानी स्टीम की वेलोसिटी कितनी है? 300 मीटर पर सेकेंड। द नोजल एंगल कितना है? अल्फा 25 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। द मीन डाया ऑफ रोटर, मतलब डाया जो दिया हुआ है, डी जो दिया हुआ है वो 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 1 मीटर, एंड हैज स्पीड, मतलब एन दिया है जिसका आरपीएम है 2000 आरपीएम, फाइंड अ सुटेबल ब्लेड एंगल फॉर जीरो एक्सियल थ्रस्ट,
इफ द वेलोसिटी कोफिशिएंट क्या दिया है, के दिया हुआ है मेरे पास 0.9, और कुछ दिया है, मास फ्लो रेट दिया है, मास फ्लो रेट दिया है मेरे पास 10 केजी पर सेकेंड। हमको पावर निकालनी है भैया। चलो अब देखो फार्मूला याद रखना है हमको कि अगर ये जब कंडीशन हो तो हमें जो वेलोसिटी है वो ब्लेड की वो स्ट्रिंग वाली पाई डी एन अपॉन 60, ये फार्मूला याद रखिएगा। तो पाई और डी कितना है 1 मीटर और एन कितना है 2000 डिवाइड बाई 60। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर देखते हैं। इतना नोट करिए जरा। चलिए आगे चलते हैं, इसको कैलकुलेट कर लो बेटा। ये है पाई मल्टीप्लाई 2000 डिवाइड बाई 60, तो ये आ गया 104.71 मीटर पर सेकेंड। अब उसने कंडीशन दी है फाइंड अ सुटेबल ब्लेड एंगल और जीरो एक्सियल थ्रस्ट, यानी कि जब ये कंडीशन हो गई तब क्या है, ये कंडीशन लगाते ही फ्रैक्शनलेस, ये u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू u, vr1 इज इक्वल टू vr2 और थीटा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। यानी कि हमें पता लग गया u1 कितना है 104.7 पर। अब इस एंगल को तोड़ दीजिए, इधर तोड़ेंगे v1 यानी कितना 300 कॉस साइन 25, और इधर तोड़ेंगे ये इसके बराबर होगा यानी कि 300 कॉस 25। सबकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 300 इंटू मल्टीप्लाई साइन 25, तो ये आ गया, ये किसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू है यानी कि 126.78। ठीक है, अब 300 इसको कैलकुलेट करिए, 300 मल्टीप्लाई कॉस 25, तो ये आ गया, यहां पे लिख देंगे, ये आ गया 271.89। इसमें से इसको घटा दी तो ये वाली वैल्यू फाइंड हो जाएगी मुझे, माइनस का 104.71, तो ये आ गया 167.18। ठीक है, इतना डाटा मुझे पता लग गया। अब थीटा फाइंड करना है तो टेन थीटा लगा दीजिए, टेन थीटा इज इक्वल टू 126.78 डिवाइड बाई 167.18, और थीटा निकालेंगे तो टेन इनवर्स इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा 126.78 डिवाइड बाई 167.18। ठीक है, निकालिए थीटा 126.78 डिवाइड बाई 167.18। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 10 इनवर्स, यानी कि थीटा जो निकल के आ गया वो लगभग 37 डिग्री आ गया। ठीक है, यानी कि थीटा मुझे पता लग गया 37 डिग्री। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए, यहां तक जरा नोट करिए, यहां तक जरा नोट करिए, क्लियर होगी बात। अब लगा दीजिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये, यानी कि 126 डिवाइड बाई 126.78 डिवाइड बाई VR1, यानी कि VR1 आपको यहां से निकालना है, तो 126.78 डिवाइड बाई साइन थीटा कितना है 37 डिग्री, तो यहां से VR1 निकाल लीजिए, तो 126.78 डिवाइड बाई साइन 37, तो ये आ गया 210 मीटर पर सेकेंड, यानी कि VR1 की वैल्यू आ गई 210 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अब हमारे पास K की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो हम ये कंडीशन नहीं रख सकते, अगर नहीं दी होती तो ठीक है, तो अब हम यहाँ पुट कर देंगे, K क्या होता है VR2 डिवाइड बाई VR1, यानी कि VR2 इज इक्वल टू K क्या है 0.9 मल्टीप्लाई VR1, VR1 कितना है 210, तो मल्टीप्लाई 0.9, तो ये आ गया VR2 आ गया 189, तो VR2 आ गया 189। यहां तक जरा नोट करिए, यहां तक नोट करिए।
हो गया। चलो अब हम निकालते हैं, डाटा मुझे सारा फाइंड हो गया, ये अब यहाँ का डाटा निकालते हैं, इसको तोड़ लो तो ये हो जाएगा VR2 मतलब 189 क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा 37 डिग्री, तो ये होगा 37 और इधर तोड़ेंगे तो 189 कॉस 37 डिग्री। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? तो 189 इंटू साइन 37 डिग्री, तो ये वैल्यू आ गई लगभग 113.74 मतलब VF2 के बराबर हो गई वैल्यू 134.74। इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि VR2 cos फाइव जो किसके बराबर है U2 प्लस VW2 के बराबर है। अब VR2 की वैल्यू हमको क्या पता थी, VR2 हमारे पास निकल के आया था 189, तो VR2 निकल के आया था 189, तो 189 मल्टीप्लाई कॉस फाइव कितना है 37 डिग्री, यानी कि U2 कितना है मेरे पास U2 इज इक्वल टू U1 कितना था 104.71 प्लस VW2, तो इसको सॉल्व करिए 189 मल्टीप्लाई कॉस 37, ठीक है, इधर आगे इसको घटा दीजिए -104.71, तो ये आ गया मेरा VW2 आ गया 46.23 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, यहां तक नोट करिए। हो गया, चलिए अब पावर फाइंड कर लीजिए। पावर क्या है, पावर निकालना है MU/VW1 प्लस VW2, डाटा पुट कर दीजिए, मास फ्लो रेट कितना है 10, U कितना है 104.71, VW1 कितना है VW1 मेरे पास आया था 271.89 प्लस VW2 कितना है 46.23, तो ये निकाल लीजिए 271.89 प्लस 46.23 मल्टीप्लाई 10 इंटू 104.71 मल्टीप्लाई और सर डिवाइड बाई एक हिसाब से कर दीजिए, तो ये आ गया पावर आ गई 333.10 किलोवाट। ठीक, ये आंसर फाइंड हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए, अगर किसी को कोई पॉइंट ऐसा तो समझ में ना आ तो बोलिए। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ट्रिक पकड़ना है, ट्रिक पकड़ने के साथ हमको क्वेश्चन करना है, बार बार लैंग्वेज का ध्यान रखना है। ईएस गेट में सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, एसएससी में इतना बड़ा लैंग्वेज का खेल नहीं है, वहां डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, लेकिन हाँ टेक्निकल में 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विदाउट ट्रिक के होते हैं, लेकिन 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वो लॉजिकल होते हैं, मतलब जो गेट और ईएस लेवल के हैं। लेकिन जो ईएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिंपल गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फ्री के नंबर है, बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंपल्स टरबाइन हैज ए वन रिंग ऑफ मूविंग ब्लेड रनिंग एट 150 आरपीएम, द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एग्जिट फ्रॉम द स्टेज इज 85, मतलब जो आउटलेट आ रहा है V2 वो 85 पर, एंगल कितना 80 डिग्री, द टेंजेंशियल डायरेक्शन, द ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट के इतना दिया है, मास फ्लो रेट इतना दिया है, इफ द ब्लेड इक्वल, अब जब इक्वलर दिया हुआ है मतलब दोनों ब्लेड इक्वल है, यानी कि विदाउट लॉस केस हो गया, यानी थीटा इज इक्वल टू 5 हो गया, VR1 इज इक्वल टू VR2 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ लॉस दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर U1 इज इक्वल टू U2 जरूर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड करना है ब्लेड एंगल, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, नोजल एंगल, एक्सल थ्रस्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं, डाटा पे बात करते हैं, लगाते हैं यहाँ पे सारी चीजें। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है नो डाउट,
इसमें थोड़ी थोड़ी ट्रिकें हैं, ट्रिक कुछ नहीं है, बस आपको अगर आता है तो हो जाएगा, नहीं आता है तो हवा देखिए, घूमते रहिए ऐसे ही, पढ़ते रहिए, जितनी सारी यूट्यूब पे पढ़ते रहिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल तरीका कोई है ही नहीं। चलिए V1 ये है, VR1 ये है, VF1 ये है, ठीक है, ये मेरा अल्फा है, ये थीटा है, ये U1 है, और ये मेरा VW1 है, ठीक। ये मेरा VR2 हो गया, ये मेरा V2 हो गया, ये मेरा VF2 हो गया, ये मेरा U2 हो गया, और ये मेरा VW2 हो गया, ये मेरा फाई हो गया, ये मेरा बीटा हो गया, ठीक है। कंडीशन दे दी है ट्राइंगल आर इक्वल, इक्वल है आर इक्वल, जब ये कंडीशन है तो इसका मतलब है कि नो फ्रैक्शन। अब नो फ्रैक्शन का मतलब U1 इजिकल टू U2 इजिकल टू U हो जाएगा, ठीक है। अब और थीटा इजिकल टू फाई हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। वैसे तो अगर लॉस नहीं होता तो VR1 इजिकल टू VR2 हो जाता। डाटा पुट करते हैं। इंपल 1 हैज अ रिंग मूविंग ब्लेड, हैज अ रिंग मूविंग ब्लेड रनिंग, मतलब U1 कितना है 150, तो मुझे ये भी पता लग गया मेरा U2 कितना है, ये भी 150 हो गया, ठीक है। द एब्सोल्यूट वेलोसिटी स्टीम एग्जिट फ्रॉम द स्टेज 85, मतलब जो एग्जिट कर रही है वो कर रही है कितना 85 मीटर पर सेकेंड पर, ठीक है। और इसका जो बीटा एंगल बना रहा है 85 एट एंगल 80 डिग्री, मतलब ये 80 डिग्री पर एग्जिट कर रही है। टेंजेंशियल डायरेक्शन, द ब्लेड कोफिशिएंट यहां पर k दिया हुआ है 0.82 और मास फ्लो रेट दिया है 2.5 kg पर सेकेंड, ठीक है। पहला फाइंड करते हैं। अब ये क्वेश्चन यहां से नहीं होगा, ये क्वेश्चन यहां से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास डाटा अननोन है, क्वेश्चन ये ऊपर से सॉल्व होगा, ठीक है। तो पहले मुझे निकालना है VF2, ठीक है। तो लगा दीजिए, क्या लगेगा लाल बटे कक्का, सबको याद रखना चाहिए, क्या जाएगा ये लग जाएगा यहां से साइन बीटा लगा दो, साइन बीटा इज इक्वल टू VF2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा V2, तो यहां से VF2 निकल आएगा, ये हो जाएगा V2 इंटू साइन बीटा, और V2 की वैल्यू कितनी है, V2 कितना है 85 इंटू साइन बीटा कितना है साइन 80 डिग्री, ठीक है। तो 85 मल्टीप्लाई साइन 80, तो VF2 ये आ गया 83.7 मीटर पर सेकेंड, लगा दीजिए डाटा, ये आ गया मेरा 83.70, ठीक है। इतना डाटा पता लग गया। बड़े ट्राइंगल को तोड़िए, बड़े ट्राइंगल तोड़ेंगे तो VR2 क्या हो जाएगा साइन फाई, और इधर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा VR2 कॉस फाई, ठीक। अब देखिए यहां से मुझे VR2 नहीं पता है, चलिए एक एक करके और निकालते हैं, और कुछ निकल जाएगा, चलिए यहां से ये निकाल लेते हैं, कुछ लगा के VW2 निकल आएगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि कॉस बीटा लगा दो, कॉस बीटा, तो आधार VW2 डिवाइड बाई 85, तो आ जाएगा VW2 85 कॉस 80, चलिए इसको भी लगा दीजिए, 85 मल्टीप्लाई कॉस 80, तो ये आ गया VW2 जो आ गया 14.76 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यही भी डाटा पता लग गया 14.76 मीटर पर सेकेंड। अब और कुछ कर सकते हैं हम लोग, कुछ और कर सकते हैं जिससे हमें डाटा फाइंड हो। चलिए पहले इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं, पहले इतना नोट करिए, वन बाय वन समझते चलिए, किसी को दिक्कत ना लगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये हो गया सारा डाटा। अब हम क्या करें कि हमें ये भी चीज पता लग गया, हमें फाइल पता लगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा।
तो हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल, देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो हमें ये दोनों चीजें पता है, 150 ये पूरा पता डाटा, ये भी पता है, तो 10 लग जाएगा। तो लगा दो 10 फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VF2 VF2 डिवाइड बाई U2 प्लस VW2, पता लग जाएगा। तो 10 फाइव इक्वल्स टू VF2 की वैल्यू कितनी है 83.70 डिवाइड बाई U2 कितना है 150 प्लस 14.76, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 83.70 डिवाइड बाई 150 प्लस 14.76, ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स यानी कि फाई आ गया 26.93, लगभग 27 डिग्री इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग ये आ गया मेरा 27 डिग्री, ठीक है। अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब VR2 की वैल्यू पता निकाल सकते हैं, यहां से लगा दो वैल्यू, यानी कि VF2 जो है, जो VF2 है वो किसके बराबर, VR2 किसके बराबर, VR2 साइन फाई के बराबर है। साइन फाई की वैल्यू मुझे यहां से निकालनी है, सॉरी VR2 की वैल्यू निकालनी है, तो VR2 क्या हो जाएगा, VF2 डिवाइड बाई साइन फाई, और VF2 कितना है 83.70, साइन फाई फाई कितना है 27, साइन फाई 27 डिग्री, तो यहां से VR2 निकल आएगा, तो 83.70 डिवाइड बाई साइन 27, तो ये आ गया VR2 जो मेरा आ गया 184.36, ठीक। यानी कि VR2 भी मुझे पता लग गया, ये जो आ गया 184.36, ठीक है। ब्लेड एंगल भी पता फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है VR1, अब नीचे का डाटा फाइंड करना है, तो K क्या होता है VR2 डिवाइड बाई VR1, यानी कि मुझे VR1 फाइंड करना है VR2 डिवाइड बाई K, यानी कि VR2 कितना था मेरे पास 184.36 डिवाइड बाई K कितना है 0.82, डिवाइड कर दीजिए 0.82 से, तो ये आ गया VR2 सॉरी VR1 जो हो गया वो आ गया 224.83 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मुझे ये पता लग गया, ये मेरा जो वैल्यू आ गई ये हो गई 224.83। अब थीटा इक्वल टू फाइव है, तो ये भी पता लग गया 27 डिग्री है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां पर भी डाटा फाइंड हो गया पूरा, इधर का तो डाटा पूरा फाइंड हो गया। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे कुछ चीजें देखनी है। यहाँ देखिए क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पहले मुझे ये निकालना है VF2 निकालना है, निकल सकता है, नहीं निकल सकता, तो चलिए इतना नोट करिए फिर देखते हैं। इतना नोट करिए, एक ज्योमेट्री बिठानी है यहाँ पर, पहले इतना नोट कर लिए सब लोग, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ज्योमेट्री बिठाते हैं। देखो यहाँ पर कुछ बिठा सकते हैं, इस यहाँ पर देखो, यहाँ करते हैं क्वेश्चन को, बिठा सकते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि VF1 VR1 डिवाइड बाई VR1, यानी कि VF1 मुझे निकालना है, तो VR1 कितना है 224 इंटू साइन 27, तो ये हो जाएगा 224 मल्टीप्लाई साइन 27, तो ये VF1 की जो वैल्यू आ गई 101.69 समथिंग, ठीक है। निकाल लीजिए यहां से, तो 101.69, ठीक है। अब इस वैल्यू को चाहो तो हम कुछ x मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो tan थीटा लगा दें, tan थीटा डिवाइड बाई दिस अपॉन दिस हो जाएगा, ठीक है। तो 101.64 ये क्या हो जाएगा x मान लो, और tan थीटा कितना है, इसको 27 डिग्री रख दो, ये कितना है 27 रख दो, तो x निकल के क्या आ जाएगा 101.64 डिवाइड बाई tan
27। देखते हैं कितना आता है निकल के। तो 1027, ठीक है, तो ये निकल के आएगा 199 लगभग, यानी कि लगभग 200। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई 200। ठीक है, अब मुझे पता लग गया VW1 भी फाइंड हो गया। चलिए पहले इतना कर लेते, इतनी बात क्लियर हुई सबको। चलिए अब यहां देखते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। देखो अब ये वाला ट्रायंगल है, इसको तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे V1 साइन अल्फा, जो किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, इधर तोड़ेंगे V1 कॉस अल्फा, जो किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, ज्योमेट्री बैठनी है, तो मैं यहां कर रहा हूं अलग से V1 कॉस अल्फा। अब हमको अल्फा भी नहीं पता है, अल्फा नहीं पता है तो हम क्या लगा सकते हैं, अब मुझे अल्फा भी निकालना है। तो अल्फा लगाने के लिए देखो ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, लंब बटे ये हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, तो 10 लग जाएगा, यानी कि 10 अल्फा लगा दें, यहां लगा दो। तो 10 अल्फा जाएगा लंब VF1, यानी कि 101.6 कितना है 69, और डिवाइड बाई ये पूरी वैल्यू 150 प्लस ये दोनों दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, चलो लिख लो पहले 150 प्लस 200। यहां से मुझे अल्फा निकालना है, देखिए कितना निकल के आता है, तो 101.69 डिवाइड बाई 150 प्लस 200, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स, तो अल्फा आ गया लगभग 16 डिग्री। चलिए ये भी फाइंड हो गया, नोजल एंगल भी फाइंड हो गया, ये आ गया 16 डिग्री। ठीक है, ग्रेट एंगल भी फाइंड हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है V1। अब V1 साइन अल्फा किसके बराबर है, इसके बराबर है। मैं यहां लिख देता हूं VF1 किसके बराबर है, V1 साइन अल्फा के बराबर है। V1 कितना है, 101.69 V1 इंटू साइन 16 डिग्री, तो यहां से V1 निकल आएगा 101.69 डिवाइड बाई साइन 16 डिग्री, लगा दीजिए। तो 101.69 डिवाइड बाई साइन 16, तो ये निकल के आएगा V1 जो आ गया 368.92 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये निकल के आएगा, मेरी वैल्यू सारी वैल्यू फाइंड हो गई, ये आ गया 368.92 मीटर पर सेकेंड। ग्रेट एंगल भी फाइंड हो गए, ठीक है, नोजल एंगल भी फाइंड हो गया, ठीक है, वेलोसिटी भी फाइंड हो गई। अब बचा मुझ पर एक्सियल थ्रस्ट। थ्रस्ट होता है एक्सियल थ्रस्ट, ये जो होता है मास इंटू VF1 माइनस VF2। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। डाटा लगाइए, सारा करिए, डाटा लगाइए जरा यहां पर VF1 माइनस VF2। अब VF1 आपको पता है 101, चाहे तो लगा दो। मास फ्लो रेट कितना है मेरे पास 2.5, VF1 कितना है 101.69 माइनस VF2 कितना है 83.70, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। 101.69 माइनस 83.70 मल्टीप्लाई 2.5, यानी कि ये आ गया एक्सेल 44.975 न्यूटन। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यही तक रखते हैं सारे लेक्चर्स, बाकी क्वेश्चन हम अब आगे देखेंगे यूपीएससी के। ठीक है, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने कोलिग्स को, साथ में जो जूनियर्स हैं इनको प्रमोट करें, ताकि आप जैसे मान लीजिए अगर हमें आप लाइक देंगे या आप शेयर करेंगे तो उतना ही हम बेहतरीन आपको पढ़ा सकेंगे, क्योंकि वहां से हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग हमें भी सजेशन करें कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, कि हो सकता है हमने तो अच्छा पढ़ा दिया, ठीक है, हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, तो वो हमें सजेशन करिए। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।